अदालतों पर दबाव डालने की केजरीवाल और उनके वकीलों की रणनीति काम नहीं आई और दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल केस में सीबीआई को नोटिस जारी कर सुनवाई 17 जुलाई तक टाल दी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल से सीधा सवाल किया कि निचली अदालत में जाने की जगह वे सीधा हाई कोर्ट क्यों आए, उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी से पूछा कि उन्होंने जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का रुख क्यों किया, जबकि उनके पास सेशन कोर्ट में इसके लिए अर्जी देने की रेमेडी उपलब्ध थी। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम फैसले जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं, हमारे ऊपर ट्रिपल टेस्ट की शर्तें लागू नहीं होती, न कोई फरार होने का खतरा। और इस बात को भी गौर किया जाए, केस दर्ज होने के 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि वे सीधे यहां नहीं आ सकते, हमने 4 चार्जशीट दाखिल की हैं। अदालत में केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत टेस्ट में कौन सा टेस्ट उसे जेल में रखता है और उसे 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली और उसके बाद ही मुझे गिरफ्तार किया गया। मैं कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हूं, मैं कुछ अंतरिम राहत मांग रहा हूं। सीबीआई की ओर से सीनियर वकील डीपी सिंह पेश हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, ये पहले से ही लंबित है। जमानत के लिए अर्जी पहले ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई जमानत याचिका नहीं है। जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 फैसले हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको सेशन कोर्ट की पहली सुनवाई का लाभ मिलेगा और इस कोर्ट की क्षमता पर कोई सवाल नहीं। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में पेंडिंग है। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने ईडी मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उन्हें ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। सीबीआई की इस दलील का जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि वहां मामला बिल्कुल अलग था और यह केस को टालने का तरीका है। कानून स्पष्ट है, जज के पास इसका अधिकार है। चौधरी केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि हमारा मुख्य तर्क यह है कि धारा 41A का उल्लंघन हो रहा है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 41A का उल्लंघन नहीं किया गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जाना निरर्थक होगा। सिंघवी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून तय कर दिया है, यहां धारा 45 PMLA शामिल नहीं है। आज जज ही इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकते हैं और ये याचिका जमानत की है। इन सभी फैसलों का मतलब क्या है? अगर सीबीआई के वकील आते हैं और कहते हैं कि मुझे ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कितने मामलों के पास औचित्य के आधार पर ट्रायल कोर्ट जाने का हक है। कानून स्पष्ट है, हमारे पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जब उपाय उपलब्ध है तो उच्च न्यायालय को बाधित न करें। कोई कारण होगा कि आप सीधा कोर्ट आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।